36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्त मेले में पॉजिटिव मीडिया की टीम आ गई है और नॉर्थ ईस्ट पेवेलियन में इस वक्त हम लोग हैं। और नॉर्थ ईस्ट पेवेलियन में पत्रकार बंधु जो हैं वो जानना चाहते हैं कि जो ये मेला है वो नॉर्थ ईस्ट के थीम पर किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर, संस्कृति, वहाँ के बारे में क्या कुछ बताना चाहता है। परिचय के साथ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रांतिका शर्मा है। मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अ ट्रैवल कंपनी कॉल ओडिसी मेनिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक हरियाणा टूरिज्म फॉर एक्सेप्टिंग अस एज द थीम स्टेट दिस ईयर। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट development corporation because they are managing everything so nicely. They have bought up 120 artisans with 60 stalls all across the north east. तो उनका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है हमें आगे बढ़ाने के लिए, सारे आर्टिजन्स को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। हम लोग मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे MD सर और पूरे डिपार्टमेंट ऑफ NHDC। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, आसाम से लेके त्रिपुरा तक। और यहाँ पे सब लोग ने अपना अपना क्राफ्ट को लेके रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि आसाम का जो गामूसा है, फिर कल्चर है, एंड देन सो आसाम का जो गामूसा है, फिर हम लोग का जो ट्रेडिशनल मुगा सिल्क है वो सब का कपड़ा लेके आए हैं वो लोग। फिर बैम्बू का क्राफ्ट जो है, एंड देन द केन का जो क्राफ्ट है, सब कुछ जो आपका जो चेयर्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन, सबका ऑल्टरनेटिव हम आसाम में बैम्बू के साथ करते हैं। सो सारे क्राफ्ट पर्सन्स उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। और हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपका सारा जो क्राफ्ट का जो कल्चर है, जो क्राफ्ट टूरिज़्म है, वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सारे 8 स्टेट्स में सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारा वेराइटीज़ है। आप कपड़े से लेके स्टार्ट करके आप जगह तक देखिए, और या फिर आप किसी और डेली यूज़ में जो चीज़ होते हैं उनको देखिए, तो सब बहुत सारा वेराइटीज़ है। आप अरुणाचल में देखेंगे वो लोग बैग्स लेके आए हैं जो हाथ से बना हुआ है, या आपका जो ज्वेलरीज है वो हाथ से बनाया हुआ है, जो बीड्स वो लोग एक चुन के बनाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी यूनिक कल्चर टू ऑल ऑफ आवर स्टेट्स। एंड मैम एक सवाल है आपसे ट्रेड को लेके, अगर यहाँ कोई नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी सरकार क्या देगी? सो जो हमारा ये डोनर मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का कॉरपोरेशन आता है। सो जब वो डोनर दिखती है तो वो सेंट्रल हो जाता है, एंड उसके अंदर ही जो हम लोग का कॉरपोरेशन है उसके अंदर ही ये आर्टिजन्स रजिस्टर्ड है। तो उनको कोई भी हेल्प चाहिए, हम लोग का जो NHDC है उनको अपील करने से वो लोग ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और उसी के थ्रू सारे ट्रेड्स और जो भी आपको ज़रूरत होता है वो लोग डायरेक्टली हेल्प कर देते हैं। अच्छा, भारत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जब पूर्वोत्तर भारत पूरा जो 8 स्टेट है वो एक थीम स्टेट के रूप में सूरजकुंड मेले में आया हुआ है, तो शेष भारत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सो मैं तो सबसे पहले सब लोगों को नॉर्थ ईस्ट में वेलकम करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोई माने या ना माने हम जानते हैं जब हमें कॉल्स आते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट घूमने जा सकते हैं कि नहीं कोई भी स्टेट में, वो लोग सेफ्टी के बारे में बहुत कंसर्न है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी इंसर्जेंसी है। लेकिन इंसर्जेंसी एक ऐसा चीज़ है वो जो बॉर्डर्स पे होता है, वो कभी भी आपको ऐसा न्यूज़ नहीं मिलेगा हिस्ट्री में भी कि उन्होंने टूरिस्ट को या फिर नॉर्मल कॉमन पीपल को अटैक किया है। जो उनके साथ बॉर्डर में होता है वो अलग बात है, वो हमसे रिलेटेड कुछ नहीं है। एंड हमारे नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ है, ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो आपको मेनलैंड इंडिया में सिंगल स्टेट में मिलेगा, जो नॉर्थ ईस्ट के सारे पूरे 8 स्टेट्स को मिला के है। सो वी रियली वेलकम बिकॉज आवर नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट हैज़ माउंटेन्स, इट हैज़ लेक्स, इट हैज़ रिवर्स, it has the adventure activities, everything in a single place.
मोर ओवर जो आपको क्राफ्ट एंड कल्चर आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे वो पूरे इंडिया में एक स्टेट में नहीं मिलेंगे। सो आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन आप जब नॉर्थ ईस्ट आएंगे वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो आवर नॉर्थ ईस्ट इन अ वे ऑफ कल्चर, ट्राइब्स एंड हैंडलूम, एवरीथिंग इन अ वे ऑफ एडवेंचर एंड टूरिज्म के हिसाब से भी इट्स वेरी डाइवर्स। इट्स बेटर देन आई कैन से आवर मेनलैंड इंडिया। सो एक बार आप आइए, आप जब एक्सपीरियंस करेंगे आपको पता चलेगा हमारे लोग कितने सेफ है, लोग कितने केयरिंग है। तो इस तरह से पूर्वोत्तर भारत की एक बहन ने शेष भारत के लोगों को आमंत्रित किया है। नीरज सोनी जी, जिस तरह से बहन बोल रही हैं, हिंदी में बोल रही हैं, अंग्रेज़ी में बोल रही हैं और ये पूरे भारत को जोड़ रही हैं, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बोल रही हैं कि एक बार जो भी पूर्वोत्तर भारत से इतर जो लोग रहने वाले लोग हैं हमारे, एक बार जब तक वो पूर्वोत्तर में जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक वो समझ नहीं सकते हैं कि क्या है पूर्वोत्तर का जो जनजातीय वैशिष्ट है, वहाँ की जो कला संस्कृति है, वो जो है वो लुभाती है लोगों को। और जब जी आप तो बहुत साल पूर्वोत्तर भारत में रहे हैं, आपने अनुभव किया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्वोत्तर भारत कहीं से भी आप जाएंगे जब पूर्वोत्तर भारत में, तो आपको नहीं लगेगा पूर्वोत्तर भारत में जाकर कि वहाँ का मतलब तमाम तरह की दुर्गम भी क्षेत्र हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के खास करके वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की कला संस्कृति, वहाँ के लोगों के जो वहाँ की लोगों की खास करके जो जीवन शैलियाँ हैं वो आपको आकर्षित करेंगी। और दूसरा कि जब हम पूर्वोत्तर में जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि तमाम तरह की इन स्थितियों में भी पूरा 8 राज्य आप देखेंगे आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि लगता ही नहीं कि मतलब हम कहीं वो किसी दुर्गम क्षेत्र में या किसी ऐसे स्थान पे आए। बिल्कुल सही कहा आपने। और गांधी शांति साधना आश्रम है असम में, और वहाँ पर भी जिस तरह से भारत के लोग जाते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं और वहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो वो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। हेम भाई हैं, वो जुड़े हुए हैं, नयन तारा जी हैं, वो लोग जुड़ी हुई हैं। आप कभी वीरेंद्र सोनी जी, आप कभी नॉर्थ ईस्ट गए नहीं हैं? बहुत बार गए हैं जी, बहुत बार गए। बताएं आपका कैसा अनुभव रहा? नॉर्थ ईस्ट जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भारत के एक ऐसे प्रदेश में आ गया हूँ जिससे ज़्यादातर लोग, खासकर उत्तर भारत के लोग अनभिज्ञ हैं। और नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य जो हैं हमारे, वो भारत के अभिन्न अंग होते हुए भी बहुत सारे देश में भ्रांतियाँ है कि वो भारत में नहीं है, और बहुत सारे मिथ हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि लोग वहाँ तक जाते नहीं हैं, देखे नहीं हैं, और जो उनको खबर मिलती है वो आधी अधूरी होती है। हमारा बहुत बड़ा काम चल रहा है असम में, नौगांव में खासकर ज़िला में, और तेजपुर में, कार्बी आंगलोंग में, और इसके अलावा भी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में अपना ओल्ड एज होम भी है। तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार है। एक बार आप उनसे मिले तो लगेगा नहीं कि आप उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जब तक हम अनभिज्ञ रहेंगे तब तक भ्रांतियाँ बनी रहेगी। और उसको जानने का एक अच्छा अवसर है सूरजकुंड मेला, जहाँ पे आप कला, संस्कृति और लोगों से मिल सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद वीरेंद्र सोनी जी। आपने अनुभव किया है और अपने अनुभव का यहाँ बयां किया है। और शिव कुमार यादव जी, सबसे बड़ी बात है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर स्टेट हैं हमारे, तो हमारे भाई बहनों के साथ, पूर्वोत्तर भारत के साथ शेष भारत खड़ा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स जो हैं हमारे भारत का अभिन्न अंग हैं, और जिस तरह से वो हमारे लिए एक बॉर्डर कवच का काम करता है, तो उसी तरह से पूरा देश भी उनके लिए रात दिन खड़ा रहता है। उनकी सुरक्षा या उनकी और भी ज़रूरतों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में ही सब कुछ पैदा होता है, तो शेष इंडिया से भी सप्लाई होता है, तो सभी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं।
और नॉर्थ ईस्ट में एक भ्रांति सबसे बड़ी क्या है कि वहाँ का टेररिज्म पे बात चलती है और लोग जो है उसी को लेके वहाँ जा नहीं पाते हैं, थोड़ा सा हिचकते हैं इस चीज़ को देखते हुए। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि मैडम से कि आज उन्होंने जो बताया कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉर्डर पर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन शेष राज्यों में जो है ना बिल्कुल शांति है और सभी लोग मिलनसार हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार यादव जी। तो इस तरह से आपने भी सुना कि जो लोग शेष भारत के लोग हैं वो लोग भी पूर्वोत्तर भारत से कितना प्यार करते हैं। आपके यहाँ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनको भी हम लोग याद कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के, जैसे कनकलता बरुआ जी हैं, रानी गांधीलियो जी हैं, इन सब लोगों को हम लोग याद करते हैं। और आपके यहाँ संत भी हुए हैं, श्रीमद शंकर देव जी, माधव जी, इन सब संतों को याद करके भी भारत को जानने और समझने के लिए पूर्वोत्तर भारत को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अंत में सूरजकुंड मेले में आप पधारी हैं, आपका क्या संदेश होगा शेष भारत में? ओके, सो मैं फिर से लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियसली यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म हमको हरियाणा टूरिज़्म ने दिया है नॉर्थ ईस्ट को दिखाने के लिए, सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड फाइनली आई रियली वेलकम ऑल द पीपल फ्रॉम एंटायर इंडिया टू कम टू नॉर्थ ईस्ट सो दैट दे अंडरस्टैंड अस बेटर, हमारे कल्चर को समझे और हमारे वेज को समझे, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जितना भी 0.1% भी अगर है वो सब कुछ क्लियर आ जाए। बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी हमारे, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी द यूथ्स ऑफ द कंट्री, सो दे हैव टू नो दैट वी हैव टू होल्ड इंडिया टुगेदर एंड फॉर दैट वी हैव टू होल्ड नॉर्थ ईस्ट एज आवर ओन एज वेल। चलिए, और इस तरह से जो पॉजिटिव मीडिया ने आज़ादी की अमृत गाथा का 125वां कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया है नॉर्थ ईस्ट पेवेलियन सूरजकुंड मेले में। और अब हम लोग एक सेल्फी, सभी पॉजिटिव मीडिया के लोग आ जाएं और एक सेल्फी हम लोग लेते हैं। सब लोगों का फोटो आ जाएगा, तो प्लीज़ आप आ जाइए। जय हिंद करें हम लोग। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के नॉर्थ ईस्ट पेवेलियन में हम लोग इस वक्त हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।